Hello, how are you? वेलकम बैक टू माय चैनल्स गुरविन कॉमर्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे जो 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, कॉमर्स पेपर 2 यूजीसी नेट प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए। सो आज हम करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 31 क्वेश्चन। तो हमारा 31 क्वेश्चन क्या है, बासेल BSEL के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। फर्स्ट है, प्रारंभ में इसका नाम जो था वो कमेटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस CBRS रखा गया था। एंड सेकंड, बोसेल की स्थापना 15 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा की गई थी। ये बिल्कुल गलत है। सी, इसकी स्थापना 1974 के अंत में की गई थी। एंड डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और बैंकिंग अशांति इसकी स्थापना के लिए उत्तरदायी हैं। तो हमारा 31 क्वेश्चन का आंसर है बी, कि इसकी स्थापना 15 देशों के केंद्रीय बैंक गवर्नरों द्वारा की गई थी। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक पाटन का दृष्टांत है। फर्स्ट है छिटपुन पाटन, परभक्षी पाटन, व्युत्क्रमी एंड स्तत पाटन। तो हमारा 32 का क्वेश्चन है सी, यानी कि व्युत्क्रमी पाटन। 33 क्वेश्चन है उसका मिलान आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ ताकि आप मुझे सही आंसर दे सकें। उसके बाद है 34 क्वेश्चन। कोई भी फर्म, आपको 34 क्वेश्चन भी खुद करना है। 35 क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के प्रावधानों का निष्पादन करने के लिए एक महत्वपूर्ण विनियामक और प्रशासनिक प्रावधान है। तर्क आर, मौद्रिक प्राधिकरणी और विदेश मुद्रा का अभिरक्षक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के पास विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को प्रसारित करने की अपेक्षित विशेषता है। फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी, दोनों गलत हैं। डी, दोनों ही, एक सही है लेकिन एक गलत है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सही रहेगा, दोनों ही सही और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, यदि विधिविक रूपरेखा के भीतर कर देयता घटाई जाती है तो यह कर नियोजन होता है। सेकंड, यदि आय कर जो होती है के अंतर्गत उपलब्ध कटौती का लाभ उठाने के लिए कर देयता अगर घटाई जाती है तो इसे अपवचन कहा जाता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 सही है लेकिन सेकंड गलत है। दोनों ही गलत है लेकिन सेकंड सही है और एक हमारा गलत है। हमारा 33 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 37। 37 को इन दो दिए गए हैं, मिलान परिकल्पना और एक व्यवसाय फर्म के उद्देश्य, इन दोनों को मिलाना है। व्यवसाय की वृद्धि दर का अधिकतमीकरण क्या होता है, मैरिज की परिकल्पना के अकॉर्डिंग बताया गया था। प्रबंधकीय जो उपयोगिता का प्रकार है वो विलियमसन परिकल्पना थी। और संतुष्टिपरक व्यवहार जो था हमारा वो था हमारा सर्च-मार्ट परिकल्पना। बिक्री अधिकरण था बामोल की प्रक्रिया। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो आंसर ए रहेगा। 38, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में निवेश अवसरों के मूल्यांकन के संबंध में निर्णय का परिणाम स्वभावतः एनपीवी और आईआरआर पद्धतियों के अंतर्गत भिन्न होगा। फर्स्ट, समय विषमता, लागत विषमता, जीवन विषमता एंड परिणाम विषमता। तो हमारा सी सही रहेगा, जीवन विषमता, यानी कि ए, बी और सी तीनों ही हमारे सही है लेकिन डी हमारा सही नहीं है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 39, भारतीय बैंक प्रणाली में किए गए नए सुधारों में शामिल किए जाते। फर्स्ट, बैंक का कार्य प्रणाली का डिजिटाइजेशन, बैंकों का पुनर्गठन, सरकार उधारी अभिकरण कार्य। 39 का हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट, बैंक की कार्य प्रणाली का डिजिटाइजेशन। उसके बाद हमारा 39 का 40 क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हम सिर्फ आपको ये क्वेश्चन खुद करना है। प्रायिकता हमारी कितनी बार होगी, 5/36।
चलो आज हम 44 का लेते हैं। 41 का है, चलापति राव समिति का गठन निम्नलिखित में से किसकी पुनर्रचना करने के लिए किया गया था? फर्स्ट, भारत में वित्त निगम एंड भारत में वाणिज्यिक बैंक, भारत में सहकारी बैंक, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 41 डी, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। 44 मिलर और मॉडर्न किसके प्रबंध में प्रयोग किया जाता है? इन्वेंट्री, लीवरेज, नकदी एंड प्राप्य। तो हमारा डी यानी कि नकदी। उसके बाद था 43, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन किया गया था। एक्स एंड वाई श्रेणी के सह प्रसरण -17.8, एक्स श्रेणी का मान विचलन 6.6, वाई का 4.2। प्रेषक इसमें क्या क्या इसका सह संबंध गुणांक बताना। तो हमारे 43 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए। उसके बाद 44 में हमें मिलान करना है कि ये हमारी जो AATTA किसके अकॉर्डिंग आता है, उसमें कौन कौन सी शामिल की जाती हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आज 44। तो 80 TTA जो है वो आती है बचत खातों में जमाओं पर ब्याज के संदर्भ में कटौती। और जो सारे 80 हैं लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है पीछे नेम का। CCD ये आती है हमारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के योगदान के संदर्भ में कटौती। उसके बाद है हमारी 80E, ये आती है हमारी उच्च शिक्षा के लिए प्राप्त किए गए ऋण पर ब्याज के भुगतान के संदर्भ में कटौती। उसके बाद हमारा लास्ट बचता 80EE। तो हमारा कौन सा बच गया? सेकंड, आवासीय गृह संपत्ति के लिए प्राप्त किए गए ऋण के ब्याज के संदर्भ में कटौती। तो हमारा फर्स्ट आंसर सही रहेगा। तो ये तो थे हमारे 44 क्वेश्चन। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।